अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स जो थे वो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। एक लाइन है जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, और फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक थर्ड लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, और साथ ही साथ एक पॉइंट है हमारे पास 2,1 इससे पास करती है। सवाल ये है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ L3। इसको लाइन में क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ L3। अब इसको मालूम किस तरीके से किया जाए, तो इसका तरीका यह है कि हम फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, कि कोई भी दो लाइन है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं, और अगर हमने पर्टिकुलर लाइन मालूम करनी है तो उसकी एक कंडीशन गिवन होगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास L1 लाइन है, ये हमारे पास क्या है L2। अब देखें L1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y प्लस 1। L2 हमारे पास क्या है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सवाल के अंदर यहाँ इक्वल टू 5 है, मैंने पहले ही प्लस का 5 दिया जाएगा तो माइनस का 5 लिखा हुआ। अब देखें, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब पॉइंट क्या है 2,1। अगर हमने इक्वेशन मालूम करनी है तो k की वैल्यू मालूम करनी है। क्या करनी है, k की वैल्यू मालूम करनी। तो k की वैल्यू किस तरीके से मालूम करें, यूजिंग गिवन पॉइंट, यूजिंग गिवन पॉइंट। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास 2,1, ये हमारे पास पॉइंट गिवन। इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 के अंदर, पुट इन 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 2, x की जगह हम क्या रखेंगे 2 प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस के, x की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस 4y की जगह 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 के, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 8, 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 8, प्लस का 8 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 8, तो मैं लिख सकता हूँ -8। अब देखिए -4 और -5, -4 और -5 -9, 6 -9, 6 -9 -3, तो मैं लिख सकता हूँ -3 के। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 या मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 8/3। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है 2x प्लस 3y प्लस 1, k की जगह हमने क्या रखना है 8/3, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम मैं क्या करूँ, इस पूरी रकम को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 3,
अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x और यहाँ पर 9y और यहाँ पर 3। क्या करा है मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ देखें 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 8। अब इस 8 को पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32y, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इक्वल टू 0। अब 6x प्लस 24x तो हमारे पास क्या जाएगा 30x, 9y माइनस 32, 9y माइनस 32 माइनस 23y माइनस 40 प्लस 3 माइनस 37 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है उस लाइन की जो इस पॉइंट से पास करती है 2,1 और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखें सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 4y इक्वल टू 3 कॉमा x प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। और पास कहाँ से करती है, ओरिजिन से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पास कहाँ से करती है, ओरिजिन से। अब देखें सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, प्लस का 3 आ जाएगा तो माइनस का 3। इसी तरीके से x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब जिस तरीके से हमने पहली सवाल किया था उसी तरीके से हमने करना है। लेट्स से हमारे पास दो लाइन है, इनकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और जो थर्ड लाइन है वो हमारे पास क्या है, थर्ड लाइन हमने मालूम करनी है और वो पास कहाँ से करती है, ओरिजिन से, मतलब 0,0 से पास करती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। वो हमारे पास तरीका क्या है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। अब देखें L1 हमारे पास क्या है, x माइनस 4y माइनस 3 प्लस के x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है, 0,0। पुट द गिवन पॉइंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो पॉइंट हम रखेंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। अगर k की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइन, वो लाइन जो जिस पॉइंट से पास करते हैं वो हमारे पास आ जाए। क्यों, ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट लाइन पास करती है। अगर हम k की जो वैल्यू लिखेंगे, k की जो वैल्यू लिखेंगे उस पर्टिकुलर लाइन को शो करेगा। तो k की वैल्यू हम किस तरीके से मालूम करेंगे, जो गिवन कंडीशन होगी, पुट द गिवन पॉइंट इन इक्वेशन 1 के अंदर हम पॉइंट रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे 0, y की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3 प्लस के 0 अगेन प्लस का 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या है, माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस का 3, माइनस का 9 को के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 के, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 3/9, माइनस का 9, ये माइनस यहाँ लिख दिया, 3 1 द 1 3 3 द 9, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। अब देखिए के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखें, पुट इन इक्वेशन 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 4y माइनस 3, के की जगह हम क्या रखेंगे
माइनस, यहाँ क्या आएगा, -1/3 x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0, -9 इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो ये 3 ये खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। अब देखें 1/3 को 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को 2y से मल्टीप्लाई -2y, और -1 को -9 से मल्टीप्लाई करें प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखें 3x -x 2x, -12y -2y -14y, -9 प्लस 9 ये कैंसिल, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट क्या है, अब देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 5x -11y प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड पैरेलल टू 6x प्लस 13y इक्वल टू 25। अब सवाल ये है कि ऐसी लाइन मालूम करो जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और पैरेलल हो इस लाइन के। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन का फार्मूला क्या है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y। अब प्लस का 8 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 8 प्लस के, अब देखें 5x -11y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन है वो हमारे पास एक पॉइंट नहीं दी हुई। अब कंडीशन ये दी हुई है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी फैमिली ऑफ लाइन को एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। के को मल्टीप्लाई कर दो, अब देखें के को हम 5x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 5kx और 11ky प्लस k इक्वल टू 0। इसको हमने नाम क्या दिया, 1 का। अब देखें ये हमारे पास x की टर्म है, ये हमारे पास x की टर्म है, तो इन दोनों के अंदर x कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा, 3 प्लस 5k, 3 प्लस 5k x। अब देखें इसके अंदर y में 2y और -11k, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो बाकी क्या बचा, 2 - 11k। इसी तरीके से बाकी हमारे पास क्या है, -8 और प्लस का k -8। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हमारे पास x आएगा, यहाँ हमारे पास y आएगा। हमने क्या करा है, इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया। x कॉमन का मतलब है x निकाल दो, बाकी जो भी रकम बचे वो हमने लिख दो। यहाँ से x निकाला, बाकी बचा 3, यहाँ से x निकाला, बाकी बचा 5k, यहाँ से y निकाला, बाकी क्या बचा 2, और यहाँ से y निकाला तो क्या बचा, माइनस का 11k इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि ये लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है, 6x प्लस 13y -25 इक्वल टू 0। अब कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, वो क्या है,
A2 B1 माइनस A1 B2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कंडीशन है कि कोई भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो हम ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अब देखें इसका, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है A2, ये हमारे पास क्या है B2, ये हमारे पास क्या है B1 और ये हमारे पास क्या है A1। इस A2 को B1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 11 के से, माइनस A1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 5 के, और B2 हमारे पास क्या है 13 इक्वल टू 0। देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 के, माइनस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या 39, और साथ ही साथ माइनस भी है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 39। 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 65, और ये माइनस है, माइनस का 65 के इक्वल टू 0। अब देखें 12 माइनस 39 तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 27, और माइनस का 27 वहाँ जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 27। अब देखिए माइनस का 66 और माइनस का 65 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 131, 131 हमारे पास क्या आएगा 131। अब देखें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा 131 और साथ ही साथ माइनस। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 के अंदर रखें, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये 3x प्लस 2y माइनस 8, 3x प्लस 2y माइनस 8 के की जगह हम क्या रखेंगे 27 और 131, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x माइनस 11y प्लस 1, 5x माइनस 11y प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं 131 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 131, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 131 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 393। इसी तरीके से 131 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 262y, माइनस 131 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 148, माइनस 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 द 100, 7 5 द 35, 135, माइनस माइनस प्लस 27 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 297y। इसी तरीके से 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब देखें माइनस का 130 यहाँ पर क्या आएगा x आएगा 393 माइनस 135, तो हमारे पास क्या बचेगा 250x। इसी तरीके से 260y प्लस 297, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 559, माइनस 1048 एंड माइनस 27 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 175 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4। अब देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब सवाल ये है कि एक लाइन मालूम करो जो इन दो लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, इस L1 और L2 से पास करे और पैरेलल हो y एक्सिस के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फैमिली ऑफ लाइन मालूम करते हैं।
फैमिली ऑफ लाइन। तो उसका तरीका क्या है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4k। L2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखें k को इससे मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले इसको सेम लिखें, k को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3kx। k को 3y से मल्टीप्लाई करें तो 3ky, और k को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5k इक्वल टू 0। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन दो रकम के अंदर कॉमन हमारे पास क्या है, x, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 3k इंटू एक्स। इन दो रकम के अंदर कॉमन हमारे पास क्या है, y, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3k माइनस 3 इंटू वाई। बाकी हमारे पास क्या है, यहाँ से 4 और यहाँ से हमारे पास माइनस 5k इक्वल टू 0। अब देखिए कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि जो लाइन हमारे पास आएगी ये पैरेलल होगी y एक्सिस के। पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हम उसको 0 से डिवाइड कर दें, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर इन्फिनिटी। अब देखें इस लाइन का स्लोप निकालें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी, मतलब 1/0। इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 3k डिवाइड बाय 3k माइनस 3 इक्वल टू 1/0। अब देखिए ये लाइन हमारे पास है L3, लाइन हमारे पास क्या है, L3। अगर हम M3 और जो हमारे पास लाइन दी हुई है उसको हम दें M4, उसका नाम क्या दें, M4। दोनों का जो स्लोप है वो सेम है, क्यों, वो पैरेलल है। पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस पूरी रकम को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0। 3k माइनस 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा, 3k माइनस 3। अब देखिए माइनस का 3 आ जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 3k। 3 से कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 1। k की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 1। तो अब हमने ये वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। वो हमारे पास कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 2x माइनस 3y प्लस 4, k की जगह हम क्या रखेंगे, 1। बाकी हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 5, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, और 2x और 3x दोनों को ऐड करेंगे तो 5x, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 है, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। अब पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 5x माइनस 6y इक्वल टू 1, कॉमा 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 3x इक्वल टू 11। अब देखो इन दोनों का जो पार्ट 4 था और इसका जो तरीका है वो सेम होगा। हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, हमने पहले पैरेलल की इस्तेमाल करी थी, अब हम इस्तेमाल करेंगे परपेंडिकुलर की। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन वो बराबर किससे होगी, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 हमारे पास क्या है, 5x माइनस 6y प्लस का 1 है, आ जाएगा तो
माइनस का 1 प्लस के L2 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए k को मल्टीप्लाई करें 5x माइनस 6y माइनस 1, 3x को k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3kx, k को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 2ky और k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, अब देखिए 5 इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5 प्लस 3k इंटू एक्स। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है y, तो हमारे पास क्या बचेगा 2k माइनस 6y और इन बाकी हमारे पास क्या बचा 5k माइनस 1 इक्वल टू 0, 5k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन आ गई। अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके 5y माइनस 3x, 5y माइनस 3x इक्वल टू 11। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो स्लोप है वो क्या होगा नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, यही कंडीशन होगी। या दूसरी कंडीशन आप इस्तेमाल कर लें, अगर ये दो लाइंस आपस के अंदर क्या है परपेंडिकुलर है तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अब देखें इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय a2 हमारे पास क्या है 5 प्लस b1 हमारे पास क्या है 2k माइनस 6 और b2 हमारे पास क्या है -3 इक्वल टू 0। अब देखें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 को 3k से मल्टीप्लाई करें तो 15k, -3 को -2k से मल्टीप्लाई करें -6k, माइनस माइनस प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल टू 0। 15 माइनस 6k 9k, 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 43, प्लस का 43 वहाँ जाएगा तो माइनस का 43, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -43/9। अब इस वैल्यू को आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दो, इस 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास क्या है 5x माइनस 6y माइनस 1, 5x माइनस 6y माइनस 1, के हमारे पास है -43/9 और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है 5y माइनस 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 यहाँ x और 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 215y माइनस माइनस प्लस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129x। अब देखें 43 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 को माइनस माइनस प्लस 43 10 430 प्लस 473। अब देखें 45x और प्लस का 129 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 174x माइनस 45 और माइनस 215
दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 269y। अब -9 + 473, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 473 - 9 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 464 = 0। तो ये हमारे पास ऐसी लाइन है जो पास करती है इन दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और परपेंडिकुलर है 5y - 3x - 11, 0। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर एक लाइन है 3x - 4y + 1 = 0। सेकेंड लाइन है 5x + y माइनस एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटरसेप्ट इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है, इस कंडीशन को आपने इस्तेमाल करा है। अब x इंटरसेप्ट को हम a से लिखते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन गिवन है। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम फैमिली ऑफ लाइंस मालूम करते हैं। फैमिली ऑफ लाइन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, फैमिली ऑफ लाइन। उसका फार्मूला क्या होता है, L1 + K L2 = 0। नाउ L1 हमारे पास क्या है, 3x - 4y + 1 K। L2 हमारे पास क्या है, 5x + y - 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रकम जो है, ये पूरी जो इक्वेशन है सेम आएगी, 3x - 4y + 1। k को 5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5kx। और k को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ky। और k को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -k = 0। अब देखें हमारे पास दो टर्म है x की, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x। तो हमारे पास अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 + 5k × x। इसी तरीके से ये रकम और ये रकम, इन दोनों में कॉमन क्या है, y। अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, -4 + k × y। बाकी मेरे पास क्या बचा, 1 - k = 0। ये हमारे पास 1 रहा और ये -k। अब कंडीशन ऑब्जर्व करें, कंडीशन हमारे पास क्या है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बराबर है। अगर हम x इंटरसेप्ट मालूम करना है, x इंटरसेप्ट अगर मेरे मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, y की जगह 0 रखूँगा और x की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, a। तो सबसे पहले y की जगह मैं 0 रखूँगा तो ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 1 - k। अब ये प्लस की रकम है, वहाँ जाएगी तो माइनस की, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का k वहाँ जाएगा तो प्लस का k, प्लस का 1 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 1। अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 3 + 5k × x। अब देखें x ये रकम यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड करेगी, तो मैं लिख सकता हूँ k - 1 डिवाइड बाय 3 + 5k। ये हमारे पास क्या आ गया, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट बराबर किसके है, a के। k - 1 डिवाइड बाय 3 + 5k। इसी तरीके से हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। अब y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, अगर y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर मैं अगर वैल्यूज़ रखूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये पूरी रकम मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 प्लस -4 + k y = अब ये रकम थी, ये प्लस की थी, वहाँ गई तो माइनस की।
माइनस का क्या था, प्लस का क्या हो गया, और प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। अब देखें -4 प्लस के या मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू के माइनस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस के। अब y इंटरसेप्ट बराबर किसके, b के, तो मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू के माइनस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस के। अब देखें कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। a बराबर है b के। कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो ये है कि a बराबर है b के। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k माइनस 1, k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 के। इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, k माइनस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस के। अब देखें ये पूरी रकम प्लस की वहाँ जाएगी तो माइनस की, मैं लिख सकता हूँ k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 के माइनस k माइनस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों रकम के अंदर k माइनस 1 कॉमन है, तो मैं क्या लूँगा, k माइनस 1 कॉमन। अब बाकी मेरे पास क्या बचा, 1/3 प्लस 5 के, और यहाँ क्या बचा, -4 प्लस 5 के। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। कभी भी एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 1/a माइनस 1/b हो और इसका एलसीएम लेना, तो इसका तरीका क्या है, इस 1 को b से मल्टीप्लाई करो और इस 1 को a से, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा b माइनस a और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नीचे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले नीचे हमारे पास रकम क्या आएगी, 3 प्लस 5 के -4 प्लस 5 के, और यहाँ हमारे पास रकम लिखी हुई थी k माइनस 1। अब देखें इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, -4 प्लस के। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस b, तो यहाँ क्या करेगा, -3 हो जाएगा और -5 के इक्वल टू 0। अब देखें ये पूरी रकम यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड करेगी, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा है, k माइनस 1। अब देखें -4 और -3 ये क्या हो जाएंगे, -7, k माइनस 5 के, तो हमारे पास क्या बचेगा, -4k -7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखें यहाँ से इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। इसको हम क्या रखेंगे, -4k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 7 वहाँ जाएगा तो प्लस का 7, और -4 या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक 1 आई और एक आई हमारे पास -7/4। अब ये दो वैल्यूज़ हम रखेंगे किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर इसको हमने नाम दे दिया 2, क्यों, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नाम दिया हुआ था, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखें, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस के 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब k की जगह मैं पहले क्या रख रहा हूँ, 1। अगर k की जगह मैं 1 रखूँगा तो इस 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम मेरे पास रिजल्ट आएगा, 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें 3x और 5x दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8x माइनस 4y और प्लस y ऐड करेंगे तो -3y
+1 -1 कैंसिल। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 8x - 3y। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जिसके इंटरसेप्ट जो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, जिसके इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अगर दूसरी इक्वेशन हमने मालूम करनी है तो k की जगह हम क्या रखेंगे -7/4 -7/4। अब इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके अंदर हम k की जगह क्या रखेंगे -7/4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3x - 4y + 1, k की जगह -7/4, 5x + y - 1 = 0। अब देखें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 4y से मल्टीप्लाई करेंगे 16y और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखें अगर मेरे पास -7/4, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या बचेगा -7। अब -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x, -7 को y से मल्टीप्लाई करें -7y, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 7 = 0। अब देखें ये हमारे पास दोनों x की टर्म है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा -23x, -16y और -7y दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -23y, प्लस का 4 और प्लस का 7 प्लस का 11 = 0, प्लस का 11 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब तो दो ये इक्वेशन है जिसके इक्वल इंटरसेप्ट होंगे, क्या होंगे इक्वल इंटरसेप्ट होंगे। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पार्ट 7 हमारे पास क्या है, 43x + 29y + 43 = 0 and 23x + 8y + 6 = 0 and having y intercept -12। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जो y पर इंटरसेक्ट करता है कहाँ -2। इसका मतलब क्या हुआ 0, -2 हमें पॉइंट मिला है। पॉइंट हमारे पास क्या है 0, -2। ये सवाल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से आपके पास कोई भी एक पॉइंट दिया जाए और कहा जाए कि ऐसी लाइन मालूम करो जो इस पॉइंट से पास करे और गिवन टू लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो पहला स्टेप तो हमारे पास सब में कॉमन है, वो हमारे पास क्या होता है फैमिली ऑफ लाइन। L + K L2 = 0। L1 हमारे पास क्या है 43x + 29y + 43। K L2 हमारे पास क्या है 23x + 8y + 6 = 0। अब देखें अगर मैं पॉइंट रखूं यूजिंग गिवन पॉइंट, using the given point हमारे पास क्या है 0, -2, 0, -2। तो x बराबर है 0 के और y बराबर है -2 के। x बराबर है 0 के और y बराबर है किसके -2 के। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 0 और y की जगह हम क्या रखेंगे -2 + 43 प्लस के 23x को मतलब 23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 -2 + 6 = 0। इस इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं 1 नाम दे रहे हैं। अब देखें 43 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 29 को -2 से मल्टीप्लाई करें -58 + 43। अब देखें 8 - 8 को मल्टीप्लाई करें -2 से -16 और प्लस का 6, -16 + 6 -10 = 0, -58 + 43 -58 + 43 -15 -15 वहाँ जाएंगे तो प्लस का 15 -10 के।
अब देखें तो के बराबर किसके होगा 15 और 10 के, और साथ में माइनस 5 का टेबल पढ़े, 5 थ्री द 15, 5 टू द 10, तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया -3/2, -3/2। अब इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 43x + 29y + 43 -3/2, 23x + 8y + 6 = 0। अब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो 2 है ये खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 86x। 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58, और 2 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 86। -3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -69x, और -3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -24y, और -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -18 = 0। अब देखें 86x और -69x, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 17x, प्लस का 58y और माइनस का 24y, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 34y, प्लस का 86 और माइनस का 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 68 = 0। तो ये हमारे पास क्या गई इक्वेशन आ गई लाइन की। अब देखिए हमारे पास 8 पार्ट क्या है 2x + 7y - 8 = 0, 3x + 2y + 5 = 0, and making an angle of 45 degree with the line 2x + 3y - 7 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन जितने भी सवाल के पार्ट्स के अंदर हमने फैमिली ऑफ लाइंस मालूम करी है। तो पहला स्टेप तो ऑलमोस्ट सिमिलर फैमिली ऑफ लाइन, वो हमारे पास क्या है L1 + K L2 = 0। L1 हमारे पास क्या है 2x + 7y - 8 प्लस K। L2 हमारे पास क्या है 3x + 2y + 5 = 0। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। अब किस तरीके से मालूम करें, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द लाइन, तो हम वही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो इससे पहले जो सवाल किए थे, जिसके अंदर एक लाइन का हमने क्या करना था, एक लाइन का हम क्या कर रहे थे कंडीशन मालूम कर रहे थे, स्लोप मालूम कर रहे थे। क्या कर रहे थे स्लोप मालूम कर रहे थे। अब देखें इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें 2x + 7y - 8 प्लस k को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3kx, k को 2y से मल्टीप्लाई करें तो 2ky, और k को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5k = 0। अब देखिए जो भी x की रकम है, x की रकम कौन सी है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो बाकी क्या बचा 2 + 3k, बाकी क्या बचा x। अब देखो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में कॉमन क्या है y, तो बाकी अगर y कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा 7 + 2k y। अब यहाँ से देखें -8 + 5k = 0। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये लाइन जो है ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लाइन क्या है 45 डिग्री का एंगल बनाती, किसके साथ 2x + 3y - 7। तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं tan थीटा। अब उसके अंदर प्लस माइनस m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 × m2।
अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो लाइन दी गई थी उसका हम स्लोप मालूम करते हैं। अब लाइन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसका स्लोप मालूम करना है। लेट से उसको मैं नाम दे रहा हूँ m1 का। तो उसका स्लोप क्या होगा, माइनस a और b। a का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 2, और b का मतलब क्या है y का कोफिशिएंट, वो हमारे पास क्या है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 हमारे पास क्या आ गया, -2/3। m1 हमारे पास क्या आ गया, -2/3। इसी तरीके से हमने m2 मालूम करना है। m2 क्या है, जो ये लाइन आई है हमारे पास, इसका स्लोप। अब इसका स्लोप क्या होगा, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो m2 मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होगा, -a/b। ये हमारे पास क्या है 2 + 3 के, डिवाइड बाय b हमारे पास क्या है 7 + 2 के, 7 + 2 के। अब देखिए हमारे पास m1 और m2 आ गए। थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है 45। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर रखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 10 45 डिग्री प्लस माइनस m2 हमारे पास क्या है -2 + 3 के, डिवाइड बाय 7 + 2 के, -2/3। अब देखिए माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 हमारे पास क्या है -2 + 3 के, डिवाइड बाय 7 + 2 के, मल्टीप्लाई बाय m2 हमारे पास क्या है -2/3, -2/3। अब देखिए एक दफ़ा हम प्लस के अंदर कंसीडर करेंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर। 1045 बराबर किसके होता है 1 के। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं प्लस का केस। 1045 बराबर किसके 1 के। अब देखें इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 7 + 2 के। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, क्यों ये माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 के, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 2 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के। इसी तरीके से नीचे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें देखें, उसमें हमारे पास एलसीएम क्या आएगा अगेन 3 7 + 2 के। अब देखें माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा प्लस। अब इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के। अब देखिए ये हमारे पास और ये कैंसिल। अब ये रकम यहाँ डिवाइड कर रही थी, वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी, तो मैं लिख सकता हूँ 21 और 4 25, प्लस का 6 के, प्लस का 6 के, प्लस का 12 के, इक्वल टू -6 और प्लस 14, प्लस का 8 के, -9 और प्लस 4 के, माइनस का 5 के। अब देखें के की रकम एक तरफ रखें और कांस्टेंट रकम एक तरफ, माइनस का के है वहाँ जाएगा तो प्लस का के, 12 के प्लस 5 के, और प्लस का 25 वहाँ जाएगा तो माइनस का 18 - 25, 18 - 25। अब देखिए 12 के प्लस 5 के 17 के, इक्वल टू 8 - 25, 8 - 25 विच इज़ इक्वल टू -17। 17 से कैंसिल, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब देखिए ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई,
इसी तरीके से अब ये के की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 7y माइनस 8 और 3x प्लस 2y प्लस 5। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 7y माइनस 8, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए -1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो -3x -3x -2x माइनस का x प्लस का 7y और ये माइनस का 2y प्लस का 5y माइनस का 8 -1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 -8 और -5 -13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन की क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन की मालूम करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, कंसीडर करना है यहाँ पर माइनस। बिल्कुल सेम तरीका है यहाँ तक, बस फ़र्क क्या आएगा, माइनस कंसीडर करना है। 12 के प्लस 5 के इक्वल टू -8 -8 12 के 25 प्लस 12 के इक्वल टू -8 -5 के। अब देखें माइनस माइनस प्लस 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 का 5 के वहाँ जाएगा तो माइनस का 5 के, तो रिजल्ट क्या आएगा, 12 के -5 के। अब माइनस का 8 प्लस का 25 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें 12 5 -5 के, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 12 -7 के -8 -25 -33। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -33/7। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 7y माइनस 8, ये इक्वेशन 1 थी। और के की वैल्यू हमने क्या रखनी है, -33/7। और हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14x, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49y, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56। इसी तरीके से -13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -99x, -33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -66y, -33 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -165 इक्वल टू 0। अब देखिए 14x -19x, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -85x। 49y -16y, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -17y। और -56 और -65 विच इज़ इक्वल टू 221 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन बनेगी जो 45 डिग्री एंगल बनाए इसके साथ। तो ये अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टाइसेस 1,2 3,4 एंड 2,5। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस गिवन है और कहा है कि उसके एंटीरियर एंगल्स, मतलब उसके एंगल जो है इनसाइड द ट्राइंगल जो बनते हैं वो मालूम करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब उसके जो वर्टाइसेस गिवन है, लेट्स से ये हमारे पास ए गिवन है 1,2 और बी गिवन है 3,4 और सी गिवन है हमारे पास 2,5।
अब देखिए एंगल मालूम करना है तो उसका सबसे पहले हमारे पास तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि अगर हमने किसी भी दो लाइंस के दरमियान, मिसाल के तौर पे ये एंगल मालूम करना है इस तरीके से, इस डायरेक्शन के अंदर, और ये हमने मालूम करना है एंटी क्लॉकवाइज विच इज़ इस तरीके से, ये हमने मालूम करना है ये। अब देखें ए से लेकर जो बी तक का जो लाइन है उसके स्लोप को मैं m1 नाम दे रहा हूँ, और ए सी जो लाइन है उसके स्लोप को मैं नाम दे रहा हूँ m3, और बी से लेकर सी तक उसके स्लोप को नाम दे रहा हूँ m2। अब देखें सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसका स्लोप अगर मुझे मालूम करना है तो तरीका क्या है कि y2 माइनस y1, फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखें 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बी सी m2 वो बराबर किसी होगा 5 माइनस 4 और 2 माइनस 3, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया -1। तो m2 हमारे पास कितना आ गया -1। m3 निकालना है, m3 निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। अब देखें m3 हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमने कंडीशन क्या निकालनी है, अब देखो m1 और m2 उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90। अब मुझे किस तरीके से पता चला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एज वी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। अगर मैं m को m2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो लाइन से ये आपस के अंदर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या है कि जो एंगल बन रहा है b पर वो कितना है 90 है। वो एंगल कितना बन रहा है 90 है, वो एंगल कितना बन रहा है 90। इसी तरीके से अगर मुझे एंगल मालूम करना है किसके दरमियान, या तो मैं 8a मालूम कर लूँ या 8b मालूम कर लूँ। लेट से मैं 8a मालूम करता हूँ तो उसका तरीका क्या होगा m3 माइनस m1 एंगल 8a tan थीटा m3 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m3। अब m3 हमारे पास कितना है 3, m1 हमारे पास कितना है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 हमारे पास कितना 1 3, 3 माइनस 1 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, 2 1 द 1 2 2 द 4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब 1/2 बराबर किसके होता है, अगर हम इसे कैलकुलेटर के जरिए वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 26.56 डिग्री। अब देखें अगर हमारे पास दो एंगल मिल जाए, अब हमने निकालना क्या है, हमारे पास B मिल गया, अब हमने निकालना है C। हमने क्या निकालना है C। अगर हमने C निकालना है, एंगल C निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 में से एंगल A प्लस एंगल B ये माइनस कर देंगे,
180 माइनस एंगल है हमारे पास कितना है 26.56, एंगल बी हमारे पास कितना 90। अब देखें अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट मेरे पास आएगा 63.43 डिग्री। रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा 63.43। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बी का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 और ए का एंगल कितना बना है 26.53 और सी का एंगल कितना बना है 63.43। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एक जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल क्या है अगर वर्टाइसिस हमारे पास 3,2 बी है हमारे पास। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखें पहला वर्टाइसिस हमारे पास है 3,2 और सेकंड वर्टाइसिस हमारे पास है 4,5 और थर्ड वर्टाइसिस हमारे पास है -1,-1। अब तरीका क्या है, तरीका सिमिलर है कि पहले हम ए बी का स्लोप मालूम करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी का ए का। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी लाइन, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ M1, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ M1। अब तरीका क्या है 5y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। 5 माइनस 2 4 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 3 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ BC लाइन, उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ M2, उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ M2। अब M2 तरीका क्या होगा -1 माइनस 5 डिवाइड बाय -1 माइनस 4, -1 माइनस 5 -6, -1 माइनस 4 -5, माइनस माइनस से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा 6/5। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6/5। इसी तरीके से स्लोप ऑफ AC या CA लाइन, उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ M3। अब M3 हमारे पास मालूम करने का तरीका क्या होगा, अगेन सेम स्टेप होंगे। M3 इक्वल टू, अब देखें 2 माइनस -1, 3 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4। अब देखिए हमारे पास स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे एंगल मालूम करते हैं। अब क्या करते हैं एंगल, अब एंगल इस तरीके से मालूम कर लो, और जहाँ पर एरो एंड होता है वो रकम पहले आती है और बाकी रकम बाद आती है। तो अब देखें एंगल मालूम करने का फार्मूला क्या है, थीटा tan थीटा इक्वल टू M3 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 + M1 इंटू M3। अब देखें मैं एंगल का मालूम कर रहा हूँ ए पर, एंगल का मालूम कर रहा हूँ ए पर। अब ये हमारे पास M3 है, ये हमारे पास क्या है M1 है। स्लोप ऑफ AC हमारे पास क्या है C, हमारे पास क्या है M3 है, और स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या है M1। तो M3 माइनस M1 1 + M1 M3 ये बराबर किसके थीटा, थीटा हमारे पास किसका ए का, ए वर्टाइसिस का। अब देखें M3 हमने कितना निकाला है 3/4, M1 हमने कितना निकाला है 3, M1 हमने कितना निकाला था 3, माइनस 1 + M1 हमारे पास कितना है 3, M3 हमारे पास कितना है 3/4। अब देखें इसका एलसीएम लें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 - 12 डिवाइड बाय 4। इसी तरीके से नीचे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 डिवाइड बाय 4, 4 से कैंसिल और ये 4 कैंसिल, 3 माइनस 12 माइनस 9, 4 प्लस 9 30। अब देखें 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं थीटा एट ए मतलब एंगल ऑफ ए इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 9/30। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए इस्तेमाल करें तो हमारे पास आता है 145.31 डिग्री। तो जो एंगल है एट ए वो हमारे पास कितना है 145.3। इसी तरीके से एंगल एट बी tan थीटा बी। अब देखिए बी पे मालूम करना है तो बी का तरीका क्या होगा, अब बी का तरीका क्या होगा, बी का तरीका क्या होगा हमारे पास m1 माइनस m2, ये हमारे पास क्या है m1 है, ये हमारे पास क्या है m2, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 की वैल्यू तो हमने क्या निकाली थी 3 और m2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6/5 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू क्या है 6/5। अब देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 डिवाइड बाय 5 से कैंसिल, 15 माइनस 6 9, 5 प्लस 18 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5 प्लस 18 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 23। अब देखें tan थीटा बी, अब तरीका क्या है कि 10 या मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू 10 इन्वर्स 9/23। अगर मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करूँ और ये वैल्यूज लिखूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 21.37 डिग्री। रिजल्ट मेरे पास क्या था 21.37 डिग्री। अब देखें अगर मुझे थीटा सी मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि 180 माइनस थीटा ए प्लस थीटा बी। 180 माइनस थीटा ए हमने कितना निकाला था 145.31। थीटा टू हमारे पास क्या है 21.37। अगर हम इनको ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 13.32 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंगल बनेगा वर्टेक्स सी पर वो कितना होगा 13.32। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वेयर स्लोप ऑफ इट्स साइड्स आर 3,1/2 एंड -2। अब देखें इससे पहले जो सवाल किए थे उसके अंदर वर्टेक्स दिए हुए थे और आपने क्या करना था एंगल मालूम करना। तो पहले हमारे पास स्टेप क्या होता था कि हम स्लोप मालूम करते थे उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी आसानी के लिए पहले ही ऑलरेडी स्लोप दिए हुए तो हम क्या करेंगे एंगल मालूम करेंगे। अब देखें लेट्स से इस m1 को मैं नाम दे रहा हूँ 3 का, m2 जो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ 102 और m3 वो हमारे पास क्या है -2। अब देखिए अगर मैं m2 को m3 से मल्टीप्लाई करूँ, इफ v मल्टीप्लाई m2 m3 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा m2 हमारे पास क्या है 1/2, m3 हमारे पास क्या है -2, 2 से कैंसिल, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो है L2 से लेकर और L3 जो है वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है।
तो हमारे पास थीटा 1 हमारे पास जो है वो क्या आ गया 90 आ गया। अब देखें अगर थीटा 190 आ गया तो इसका मतलब ये जो बाकी दो एंगल्स होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। वो हमारे पास कौन से होंगे, एक्यूट होंगे। अब ये किसके दरम्यान है, M2 और M3 के दरम्यान। ये किसके दरम्यान है, M2 और M3 के दरम्यान। इसी तरीके से अगर मैं मालूम करना हो tan थीटा M2 माइनस M1, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मालूम कर रहा हूँ कि लाइन 1 और लाइन 2 के दरम्यान कितना एंगल है, 1 प्लस M1 M2 और साथ में मोड क्यू, मैं एक क्यूब एंगल मालूम कर रहा हूँ और इसको नाम दे दो थीटा 2 का। अब देखें M2 हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास क्या है 1/2, M1 हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। 2 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया -5, 1 माइनस 6 -5, 2 प्लस 3 5, ये कैंसिल। अब देखिए साथ ही साथ हमारे पास क्या लग रहा है, मोड भी लग रहा है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है -1 और मोड लग रहा है, तो ये क्या कर देगा उसको +1। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा 2 = tan इनवर्स 1। अब 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 45। अगर हमने थीटा 3 की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका तरीका क्या होगा, 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। 180 माइनस थीटा 1 हमारे पास कितना है 90 और थीटा 2 हमारे पास कितना है 45 डिग्री। अब 90 को 45 में ऐड करेंगे 135 और 80 में से माइनस करेंगे तो 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 45। एक एंगल जो हमारे पास कितना आ रहा है 90 और दो एंगल हमारे पास कितना आ रहे हैं 45। और ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा हुआ, आइसोसेलेस। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज 7.5 के जो रिमेनिंग सवाल थे वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.6 की तरफ मूव करेंगे।